जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर डिजीज मैनेजमेंट का पेपर है, तो उससे मैं संबंधित कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयरिस फैमाइस किस वर्ष में दर्ज की गई। तो आयरिस फैमाइस, ये फैमाइस नहीं, ये फैमाइन होगा, यहाँ पर इन होगा, मैं लिखे दे रहा हूँ। ये यहाँ नहीं, यहाँ पर फैमाइन, आयरिस फैमाइन किस वर्ष दर्ज की गई। तो ये दर्ज की गई थी आपकी 1845 में। कब दर्ज की गई? 1845 में जो है आयरिस फैमाइन दर्ज की गई 1845 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि बंगाल महामारी का कारण था। तो बंगाल महामारी जो थी, तो इसका कारण जो है, ये जो है कब आई थी? तो बंगाल महामारी जो है ये आपकी आई थी 1972 में। कब आई थी? 1972 में जो है आई थी। और इसमें हुआ ये था कि इसमें जो है अकाल पड़ गया था, तो उसी के कारण बहुत से लोगों की जो है मृत्यु भी हो गई थी। तो इसमें एक एक हेलमंथो स्पोरियम नामक जो है कोई वायरस वगैरह होगा, उसी के कारण जो है वहाँ पर बीमारी आई थी। हेलमेंथो स्पोरियम ये जो है डिजीज वहाँ पर आई थी, तो उसी के कारण जो है मतलब लोगों की मृत्यु हो गई थी सन 1972 में, और भूखमरी की समस्या भी आ गई थी। तो इसी को बंगाल की महामारी कहा जाता है। तो ये 1972 में आई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि पादप रोग विज्ञान के जनक। तो पादप रोग विज्ञान के जो जनक हैं ये हैं आपके एंटोन डी बेरी जो है ये आपके पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि वायुजनित रोग है। तो वायुजनित जो रोग है ये है आपका गिरोई। कौन? गिरोई जो है ये आपका वायुजनित रोग है। तो इसका राइट आंसर गिरोई होगा, वायुजनित रोग गिरोई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि गर्म जल बीज उपचार विधि का विकास किसने किया था। तो ये किया था जो गर्म जल बीज उपचार होता है, तो ये किया था जेनसन ने। किसने किया था? जेनसन ने जो है किया था, जेनसन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। तो क्वारंटाइन जो होता है, तो ये जो है लगभग 40 दिन के लिए जो है क्वारंटाइन होता है, 40 दिन के लिए। इसमें होता यह है कि जो है कोई भी जैसे फसल है, तो उसमें अगर रोग लगा हो तो उसको कुछ दिन के लिए जो है अलग उसको रखा जाता है। तो इसी को जो है क्वारंटाइन कहा गया है। तो ये 40 दिन के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि ETL का पूरा नाम। ETL का पूरा नाम, तो इसका जो पूर्ण नाम है वो है इकोनॉमिक और टी से आपका हो गया थ्रेशोल्ड। क्या हो गया? टी से आपका हो गया थ्रेशोल्ड। और फिर आपका जो एल बचा, एल से हो गया आपका लेबल। क्या हो गया? लेबल। ये जो है इसका पूर्ण नाम जो है फुल नेम होता है।
इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है इसका पूर्ण रूप होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि आर्थिक देहली स्तर का सदैव होता है। तो ये होता है आपका EIL से निम्न, EIL से निम्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि चौबतिया पेस्ट सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यहाँ पर चौ होगा, चौबतिया पेस्ट सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो ये हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में जो है हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि सबसे पुराना कवकनाशी है। तो सबसे पुराना जो कवकनाशी है ये आपका है सल्फर। सल्फर जो है आपका सबसे पुराना कवकनाशी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि IPM शब्द दिया। तो IPM जो शब्द है तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपके वर्टलेट ने। किसने दिया था? ये शब्द दिया था वर्टलेट ने। किसने दिया? वर्टलेट ने जो है ये शब्द दिया था IPM। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का जो अध्ययन है ये कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 13 नंबर कि FRAC का पूरा नाम। FRAC का पूरा नाम तो ये होता है, F से आपका हो गया फंजीसाइड। क्या होगा? फंजीसाइड। F से हो गया फंजीसाइड और R से हो गया आपका रेजिस्टेंस। R से हो गया रेजिस्टेंस और A से हो गया आपका एक्शन कमेटी। एक्शन कमेटी जो है C से होगा आपका कमेटी। ये जो है इसका पूर्ण नेम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो खैरा रोग होता है आपका जिंक की कमी से। किसकी कमी से? खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि पौधे में रोग के फैलने का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधे में जो रोग को फैलने के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी जो है कहते हैं। पौधे में रोगों के फैलने के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो थे तो ये थे आपके J.E. डोस्टर जो है ये आपके प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। जिंदगी खराब कर ली हो सब लोगों ने। तो भारतीय वैज्ञानिक जो थे ये थे J.E. डोस्टर जो है ये भारतीय वैज्ञानिक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि गेहूं के करनाल बंट सर्वप्रथम किसने देखा था? गेहूं में जो करनाल बंट रोग लगता है इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये देखा था आपके मिश्रा एक वैज्ञानिक से। मित्रा पढ़ो या मित्रा ही होगा। तो इन्होंने जो है 1931 में देखा था। कब देखा था? 1931 में जो है देखा था मित्रा नामक वैज्ञानिक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि ब्रोडो मिक्सचर किसने प्रयोग किया? तो ब्रोडो मिक्सचर जो होता है इसको
प्रयोग किया था आपके मिलार्डे ने। किसने किया था? मिलार्डे ने जो है बोरोडो मिक्सचर प्रयोग किया था। कब किया था? तो ये किया था 1882 में। कब किया था? 1882 में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 19 नंबर कि स्थानीय पादप बीमारी का उदाहरण है। तो स्थानीय पादप बीमारी का जो उदाहरण है वो है आपका आलू की लट लाइट बीमारी। आलू की लट लाइट बीमारी। ये जो है स्थानीय पादप बीमारी का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है। तो मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है ये होता है आपका सार्कोस्पोरा। किसके कारण होता है? सार्कोस्पोरा के कारण जो है सार्कोस्पोरा ये जो है मूंगफली में टिक्का रोग का कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि पौधे में हरित रोग का कारण होता है। तो ये होता है आपका मैग्नीशियम की कमी के कारण। मैग्नीशियम की कमी के कारण जो है आपका पौधे में हरित रोग का कारण होता है मैग्नीशियम की कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि नींबू का कैंकर रोग किस प्रकार की बीमारी है। तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है ये है आपकी जीवाणु जनित बीमारी। जीवाणु जनित जो है बीमारी, जीवाणु जनित जो है ये आपकी बीमारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि एप्पल स्कैब किस रोग जो होता है किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका एप्पल स्कैब जो बीमारी होती है किसके द्वारा होती है। तो ये होती है आपकी बेचूरिया। किसके कारण? बेंचूरिया इनक्यूलिस। वेंचूरिया इनक्यूलिस वेंचूरिया इनक्यूलिस के कारण जो है एप्पल में स्कैब रोग हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि चाय की लाल कीट व्याधि का कारण है। तो चाय में जो लाल कीट रोग होता है तो ये होता है आपका किसके कारण होता है? ये होता है सीफाइल्यूरोस के कारण जो है ये आपका होता है चाय की लाल कीट रोग जो है सीफाइल्यूरोस के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि गन्ने में रेड रोट जो बीमारी होती है किसके कारण होती है। तो ये होती है गन्ने में जो रेड रोट बीमारी होती है ये होती है कोलेट्राइकम फ्लैकेटम के द्वारा जो है ये आपका गन्ने में रेड रॉट बीमारी होती है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लेना। रामपुर स्टडी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना, इससे कि इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में समय से पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक ज़रूर कर लेना और ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।